नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बड़ी खबर आ रही है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया है। देश में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। आज कैबिनेट की विशेष बैठक में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल रात 9:51 पर एम्स में उनका निधन हुआ। शाम को बेहोश हो गए थे, जिसके बाद एम्स में उनको भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का वो सामना कर रहे थे। पहले भी कई बार उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको अस्पतालों में भर्ती कराया जा चुका था। 26 सितंबर 1932 को उनका जन्म हुआ था और 26 दिसंबर को 2024 उन्होंने आखिरी सांस ली है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले डॉक्टर सिंह ने अपने जीवन में शिक्षा हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति हो, इनमें असाधारण उपलब्धियां हासिल की। 26 सितंबर 1932 को भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में, उस वक्त भारत अविभाजित था, उनका जन्म हुआ था वहां पर। मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। आज सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने भी अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। सीडब्ल्यूसी की बैठक छोड़कर दिल्ली वापस लौटे हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। आज विशेष कैबिनेट के जरिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उनके आवास पर पार्थिव शरीर को रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोगों का पहुंचना वहां पर जारी है। इस वक्त जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देश के 14वें प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 तक, यानी पूरे 10 साल वो देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है। बतौर वित्त मंत्री 1991 में उन्होंने उदारीकरण के जरिए इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड मार्केट से जोड़ा। और भी उनके तमाम ऐसे ऐतिहासिक काम रहे, चाहे वैश्वीकरण और उदारीकरण हो, चाहे 2005 में सूचना का अधिकार रहा हो, सितंबर 2005 में ही रोजगार गारंटी योजना फैसला रहा हो, 2006 मार्च में अमेरिका से न्यूक्लियर डील रही हो। मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में शोक की लहर है। मनमोहन सिंह के निधन पर क्या कहना है अलग अलग दलों के नेताओं का, सुनिए जरा। मैं कहूँगा महान प्रधानमंत्री थे और एक सुपर महान वित्त मंत्री थे, पर वो जाने जाएंगे अच्छे इंसान के रूप में। बड़े वित्त मंत्री बनना कठिन काम नहीं है, अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन काम है। बहुत कम लोग राजनीति में हैं। कई लोगों को कहा जा सकता है ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स, महान राजनीतिक नेता हैं, ये महान शख्सियत है। पर सवाल यह है, क्या अच्छा शख्सियत है, क्या डिसेंट शक्ति है? वो सवाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के संबंध में कभी नहीं उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूर्णी क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी को अपूर्णी क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में, और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया, और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए, जिससे आम जनता को लाभ हुआ है। और मनरेगा जैसे क्रांतिकारी कदम के कारण हम उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रभु से कामना करते हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, और वास्तव में लंबे समय तक देश की जो सेवा की है वो हमेशा स्मरणीय रहेगी। जिनको हम फिर बरसों बरसों तक मिस करते रहते हैं, उनका रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकता है। मनमोहन सिंह जी ऐसी एक महान हस्ती थे
उनके जाने से इस देश में एक महान व्यक्ति की खोट हुई है। इनकी कमी हर वक्त हमको खलेगी। मैं गुजरात कांग्रेस पार्टी की ओर से और निजी तौर पे और हर देशवासी और गुजरातियों के ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। बहुत ही अच्छे दिल के वो आदमी थे, बहुत ही सीधे साधे आदमी थे, लेकिन बहुत बड़े अभ्यासु थे, बहुत बड़े अर्थतज्ञ थे। उनका नाम पूरे देश भर में अर्थतज्ञ के माध्यम से बहुत बड़ा नाम था। तो अचानक उनका जाना हमारे लिए, सभी लोगों के लिए दुख की बात है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से और नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बारे में जानकर बहुत गहरा दुख हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश में एक आर्थिक क्रांति लेके आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चाहे आरबीआई के गवर्नर रहे हों, वित्त मंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हों, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से देश के सामने रखा जैसे वो एक देश के सेवक हो। पाकिस्तान में जन्मे और भारत में आकर अपनी शिक्षा क्रांति के चलते उन्होंने देश की सबसे ऊंची पदवी पर पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री के रूप में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फिनांस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन, टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे आपस। देश के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। हम हमारी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना प्रकट करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जो कार्यकाल के 10 वर्ष रहे देश के लिए, वह देश कभी नहीं भूलेगा। जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सुशासन की वजह से देश आर्थिक रूप से पटरी पर आया। हम सब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हमेशा याद करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीति, विदेश नीति हमेशा भारतवासियों के दिलों में रहेगी। Real icon of the Congress party and country. Basically, a post-independent hero. Manmohan Singh Ji's vision and his ability to govern the country, everybody witnessed. Country lost a greatest of his son. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।